नमस्कार। मैं हूं आचार्य एक कुणाल। अगर किसी व्यक्ति को घरेलू कलह रहता है, पति पत्नी में आपस में काफी कलह रहता है, काफी कलह, वाद विवाद झंझट रहता है, एक दूसरे को बात समझ में नहीं आता है, एक दूसरे का रहन सहन पसंद नहीं आता है, एक दूसरे का कोई भी बात सुनने में अच्छा नहीं लगता है, यानी बात बात पर वाद विवाद कलह होता है। तो इसका अर्थ यह है दोनों को में किसी एक का विशेष बृहस्पति ग्रह खराब है, गुरु पर्वत खराब है, यानी बृहस्पति ग्रह गड़बड़ है, यानी ये माउंट जो है दोनों में किसी एक का धसा हुआ है, ये माउंट फेवर में नहीं है, यानी ये माउंट बृहस्पति का गुरु पर्वत का जो माउंट है ये माउंट धस गया है। नतीजा ये है जब आपसी तालमेल, ये माउंट जब बृहस्पति नीच हो जाता है, बृहस्पति किसी प्रकार से नीच हो जाता है तो आपसी तालमेल गड़बड़ा जाता है। आपसी के साथ साथ आपको और भी लगेगा जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन में दिक्कत हो रहा है, मान सम्मान कम मिल रहा है, आदमी सबसे भी मान सम्मान कम मिलेगा, ऐसा लगेगा जो मान सम्मान में कटौती हो रहा है, कहीं कहीं मान सम्मान में कटौती होने का संभावना बनता है। अगर बृहस्पति माउंट किसी व्यक्ति का नीच है, ये माउंट अगर किसी व्यक्ति का नीच है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे वाला माउंट अगर किसी व्यक्ति का नीच है तो समझ जाइए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन में आपको दिक्कत है, यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपको बता दें जो आपसी कलह रहेगा, यानी पति पत्नी का आपसी कलह रहेगा, अगर ये माउंट किसी व्यक्ति का साफ धसा हुआ है, उठा हुआ नहीं है, ये माउंट किसी व्यक्ति का चपा हुआ है, दबा हुआ है, तो ये माउंट, इसका अर्थ ये है जो बृहस्पति नीच का है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन नहीं मिल रहा है, प्लस आपसी कलह है, ज्यादातर पति पत्नी में कलह है। ज्यादा पति पत्नी जब कलह हो तो क्या करना चाहिए? अगर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन में दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए? अगर बृहस्पति माउंट धसा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? अगर पति पत्नी में कलह के साथ साथ लगे जो नहीं, अब नहीं विचार करने की बात है, तलाक हो जाए, अलग अलग हो जाए कलह के कारण, तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए जो बृहस्पति का पत्थर स्टोन धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बृहस्पति का स्टोन धारण करना चाहिए। ये है बृहस्पति का पत्थर, ये जो मैं इस अंगुली में धारण कर रखा है ये पुखराज है, ये पुखराज धारण कर, जो मैं इस अंगुली में धारण कर रखा मैंने, ये पुखराज धारण करना चाहिए। एंटीबायोटिक है ये पुखराज धारण करना चाहिए। जैसे ये पुखराज धारण करना चाहिए, ये पुखराज। अगर आपका बृहस्पति नीच है, अगर आपसी कलह वाद विवाद है, तो ये पीला पत्थर, बृहस्पति का कोई पीला पत्थर, यानी सिलौनी पुखराज हो, बैंकॉक पुखराज हो, उड़ीसा का पुखराज हो, टोपाज यानी सुनहला हो, कुछ भी हो, जिस प्रकार से आपका व्यवस्था है, आपका औकात है, आपका सिस्टम है, आप जो ले सकते हैं, यानी बृहस्पति के पत्थर इस उंगली में, आप तर्जनी उंगली में, दाएं हाथ के तर्जनी उंगली धारण करें। अगर दोनों आदमी धारण कर लेते हैं पति पत्नी तो और अच्छा, आपसी धीरे धीरे तालमेल बनने लगेगा। अगर बृहस्पति के पत्थर अगर आप तर्जनी उंगली में, फोर फिंगर में, यानी तर्जनी उंगली में पहन लेते हैं
तो आपका आपसी तालमेल बढ़ जाएगा, पति पत्नी में मित्रता प्रेम रहने लगेगा, लोगों से भी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। मान सम्मान का बढ़ोतरी होगा जब बृहस्पति पर्वत उठेगा। जैसे बृहस्पति पर्वत उठेगा यानी आप पुखराज धारण करेंगे, चाहे श्रीलंका का हो या बैंकॉक का हो या उड़ीसा का हो या आंध्रा का हो, कहीं का पत्थर बृहस्पति के पत्थर जिस लाख आपका औकात होगा उसी लाख पानेंगे ना। अगर कोई कह देगा कि श्रीलंका पुखराज पहनो और आपका व्यवस्था नहीं है श्रीलंका का, तो कहाँ से पानेंगे? तो जितना आपका व्यवस्था है उस व्यवस्था का लायक आप बृहस्पति के पत्थर धारण कर लेते हैं इस उंगली में, तर्जनी में, तो आपसी कलह भी समाप्त होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन भी मिलेगा और आपस में दोनों में प्रेम भी बनेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम होने लगेगा। तो बृहस्पति धारण बृहस्पति पत्थर, और पत्थर बृहस्पति को नहीं मिले, नहीं हो सके तो कम से कम हल्दी के गांठ जरूर बांध लीजिए। हल्दी पीला हल्दी का गांठ बाह में, दाया बाह में पीला कपड़ा में बांध करके, लपेट करके और दाया बाह में बांध लीजिए, तो आपको उससे भी कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा लेकिन कुछ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जब ही नीच होता है तो मान सम्मान, जब बृहस्पति माउंट जब भी किसी व्यक्ति का नीच होता है, ये माउंट जब भी किसी व्यक्ति का नीच होता है तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन का नुकसान होने लगता है। इसलिए बृहस्पति नीच नहीं हो, आपसी तनाव नहीं हो, आपसी प्रेम बना रहे, इसके लिए बृहस्पति के पत्थर धारण करना चाहिए। सुनहला हो, टोपाज हो, पुखराज हो, कुछ भी हो, बृहस्पति पत्थर धारण करना चाहिए। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको इस तरह का कोई बृहस्पति पत्थर पढ़ने से फायदा मिलता है तो जरूर कॉल करें, जरूर। अगर आपको लगता है ये इस तरह की प्रॉब्लम हाथ में है तो फोन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर जाकर मेरे नंबर को खोज करके आप हमको फ़ोन कीजिए, आपको यूट्यूब पर नंबर मिल जाएगा, आप फ़ोन करें। और नंबर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 9162891199। मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9162891199। अगर आपको लगता है जो बृहस्पति का माउंट नीचा है, गिरा हुआ है, तो बृहस्पति का पत्थर पहनना चाहिए या नहीं, तो अगर मेरा ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन करें। इतने नंबर पे, मैं नंबर बता दिया आपको, 9162891199 पर फ़ोन करें, बातचीत करें, ज़रूर मैंने आपको सहयोग करूँगा, आप पहन सकते हैं। तो आज मैंने आपको बृहस्पति पर्वत के बारे में और उसका उपचार के बारे में बताया है। बृहस्पति किसी के नीच हो तो आपसी कलह वाद विवाद रहेगा, तो उसके लिए टोपाज बृहस्पति पत्थर के, बृहस्पति कोई पत्थर पाने। ठीक है, नमस्कार।